सिंहपुरा खोर में पत्रकारों पर हमला हुआ। भूमाफिया इतने सक्रिय हैं, कई सालों से अराजकता फैला रखी है। संपूर्ण पत्रकारों ने अपना समर्थन दिया है और आगे अब बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। क्या कहते हैं सनी यात्री साहब? देखिए, समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है और जो पत्रकार भी हैं आज उनको भी काफ़ी समय हो गया है, वो भी अब परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं और अपनी जो भूमिका है उसको सही तरीके से निभा रहे हैं। और राजस्थान का मीडिया तो पूरे देश में नाम है उनका, तो हाँ धाग रखते हैं अपनी, जिस तरह बेबाक पत्रकारिता करते हैं। आज विशेष एक धरना है पत्रकार भाइयों का, पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए। सनी यात्री जी मेरे साथ हैं, पीरियडिकल प्रेस जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार ऐसे मुद्दों और पत्रकारों के हितों के लिए मांग उठाते रहते हैं। सनी जी स्वागत है चौपाल पे एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य पदाधिकारी भी हैं। आज का विषय धरना है पत्रकारों के हितों के लिए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो कि न्यायपालिका, विधायिका और जो तीन स्तंभ हैं उनको दिशा निर्देश देता है, उनके बारे में जानकारी देता है, उनकी कमी होती है उसको बताता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इसलिए उसकी स्थापना की गई थी। ये तीन स्तंभ और चार स्तंभ जब बराबर कोई गाड़ी चलती है, चार पहिए जिस तरह बोलते हैं कि बराबर होने चाहिए, उसी तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी पूरा स्थान दिया जाना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर उसकी हवा निकल जाएगी टायर की, तो क्या समझते हैं कि आप लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा कायम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए हम आज धरना दे रहे हैं पत्रकारों के हितों और उनकी हितों की रक्षा और उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर। लगातार घटनाएं राजस्थान से और जी आइए पूरे देश से आती रहती हैं कि पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं। सरकार इस पे जो है संज्ञान लेती है, लेकिन फिर मामला धीरे पड़ जाता है। अब क्या स्थिति है? देखिए, अब पुरानी सरकार ने तो घोषणा पत्र में भी हमारे पत्रकारों के बारे में 4 घोषणाएं की थी, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। 80% गहलोत साहब कहते रहे कि 80% हमने वादे पूरे कर दिए, लेकिन पत्रकारों ने क्या किया? कोई वादे पूरे नहीं किए। इस सरकार का भी अब ठीक है, 1 साल हो गया है। हम सब जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि सरकार का 1 साल होता है, हनीमून पीरियड होता है, लेकिन अब जैसे राइजिंग राजस्थान चल रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब आमजन के मुद्दों को संज्ञान लें और पत्रकारों की जो बात है, चौथे स्तंभ की जो सूचनाएं हैं, उनको जो हम लोग प्रसारित करते हैं उनको संज्ञान लेते हुए और हमारे बारे में सोचे कुछ। वो बहुत जरूरी है लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के लिए। बात करेंगे। खोर में भी घटना हुई, जयसिंहपुरा खोर में पत्रकारों पर हमला हुआ। भूमाफिया इतने सक्रिय हैं, कई सालों से अराजकता फैला रखी है। जैसे कि अभी नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम नरेश गुप्ता है जी। मैं पीपीआई का प्रदेश महामंत्री हूँ जी। और जैसे कि अभी पता लगा कि भाई विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, तो उसके अंदर जो यूट्यूबर्स हैं और जो छोटी मीडिया हैं, डिजिटल मीडिया हैं, उन सबको प्रवेश पत्र दिया जाए। उनको प्रवेश से रोक दिया जाता है। क्यों? जैसे कि अभी खोर में हमले हुए और खोर का जो वातावरण हुआ और पत्रकारों को थानों तक में सुरक्षा नहीं मिली, उसी सुरक्षा को लेकर के हम लोग धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। सीएम साहब हो सकता है, सीएम साहब का क्या रुख है अभी, लग रहा है आपको कुछ? सीएम साहब से हमारी अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमने ज्ञापन दिया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि 13 तारीख के बाद में हम रूबरू सीएम साहब के पास जाएं और उनसे अपनी पीड़ा कहें कि ये हमारी पीड़ा है। जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है, संपूर्ण पत्रकारों ने अपना समर्थन दिया है और आगे अब बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। क्या कहते हैं सनी यात्री साहब? देखिए, समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है और जो पत्रकार भी हैं आज उनको भी काफ़ी समय हो गया है, वो भी अब परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं और अपनी जो भूमिका है उसको सही तरीके से निभा रहे हैं। और राजस्थान का मीडिया तो पूरे देश में नाम है उनका, तो हाँ धाग रखते हैं अपनी, जिस तरह बेबाक पत्रकारिता करते हैं। लेकिन कुछ जो आप जानते हैं साजिश होती है, सरकार भी और लोकतंत्र भी के, तो उसमें चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की जाती है वो। लेकिन अब उनको भी समझ आ रही है कि अगर जिस दिन कलम चल जाती है उस दिन लोग हर्ष पे आ जाते हैं। एक अंतिम बात मैं और पूछ लूं आपसे कि अब नहीं तो फिर कब? अब समय आ गया है कि पत्रकारों को हितों की रक्षा हो और सुरक्षा मिले। क्या आगे प्लान है आपके?
देखिए, सरकार की हमेशा ये सरकार से उम्मीद की जाती है कि हर नागरिक को सुरक्षा मिले, लेकिन ये शर्म की बात है कि अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा अगर नहीं कर पा रही है सरकार, तो उसके लिए बहुत निराशजनक है। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये कोई पत्रकार मैं या आप या किसी नाम से नामित नहीं है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के की जो बात है उसको समझना चाहिए। और हम उनकी अगर कहाँ उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने कहाँ उद्घाटन किया, अगर वो मीडिया के थ्रू प्रचारित प्रसारित नहीं होगा तो फिर तो 4 लोग जो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं वही लोग पहचान पाते हैं। तो मीडिया के महत्व को समझना पड़ेगा और हम जो उनकी कमियों को बताएंगे तो सरकार आगे अच्छी चल सकती है। जी, ये जिन्होंने अपने जो है 20-20 साल मीडिया को दिए हैं वो भी असली पुरोधा हैं पत्रकारिता के। और अब जो है अब जो इन्होंने झंडा उठा लिया है तो बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। पत्रकारों के हितों की रक्षा होगी, पत्रकारों की सुरक्षा होगी और ये जो विधेयक है, ये जो बिल है पास होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार सुरक्षा कानून हमारी मांगे।